नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो आप सभी लोगों का मुद्दा था उसको लेकर के आर्डर पेंडिंग था, तो वो आर्डर जारी हो गया है कल आप सभी लोगों के लिए। और ये जो जारी किया गया है वो आपके जस्टिस जो ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं, उन्होंने इस मैटर को जो है जारी कर दिया और बहुत बड़ा फैसला आया है। और साथ में अब जो आपका 68/13/156 केस है उसका फैसला बहुत जल्द ही आने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का जैसे ही फाइनल ऑर्डर आता है उसके तुरंत बाद जो है 68/13/156 केस में जो फैसला पेंडिंग है वो डिलीवर हो जाएगा। तो वो फैसला आ चुका है कल की डेट में। अब देखने वाली बात होगी, जो ये जनवरी का लास्ट वीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में आप सभी लोगों का 68/13/156 केस डिसाइड होना है। साथ में यहाँ पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। 7.5 लाख जो स्नातकधारी हैं उनको प्रशिक्षु भत्ता मिलने जा रहा है और कार्यरत लेखपालों के लिए राज्य सरकार का बड़ा तोहफा। बड़ी खबर, यूपी पीएससीएस व बीपीसीएस एक दिन, अभ्यर्थी परेशान। एससीईआरटी से बेसिक शिक्षा मंत्री का यूपी पीआरटी शिक्षा पर बड़ा बयान। यूपी शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा झटका। और यहाँ पर नकल पर कड़े प्रावधान की तैयारी और शिक्षा निदेशालय का ई कंटेंट जो आप सभी लोगों के लिए ऐप है उसको लेकर के बात करेंगे। और साथ में सहायक प्रोफेसर भर्ती कोर्ट अपडेट और यूपी टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट, तो सारी जानकारियों को वन बाय वन हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। इसके लिए हम चाहेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिसीजन, यहाँ पर लिखा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1987 से 1994 के बीच नियुक्त हुए पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में कहा कि उन पर नई पेंशन स्कीम लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि उक्त कर्मचारियों का वर्ष 2008 से 2009 के बीच नियमितीकरण हुआ था और उस समय पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने सैकड़ों ट्यूबवेल ऑपरेटरों की ओर से दाखिल 114 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं के नियमितीकरण की तिथि से उनकी पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की गणना की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में 3 माह में विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है और स्पेशली जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के द्वारा। तो कहें तो यहाँ पर इसी मामले को लगाया जा रहा था कि ये जो मुद्दा है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, इसका फैसला या इसका आर्डर डिलीवर होने के तुरंत बाद 68/13/156 कोर्ट केस का आर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर का आप सभी लोगों को पता है आर्डर डिलीवर हो गया है और यहाँ पर 68/13/156 जनवरी का जो लास्ट वीक, जैसा मैं पहली से ही आप सभी लोगों को स्पष्ट करता आया हूं कि हो सकता है आपका आर्डर जारी हो, तो काज लिस्ट आप सभी लोग नज़र बनाए रखें और इसी हफ्ते हो सकता है इस मामले का एंड होना तय लग रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जो मीटिंग हुई उसमें सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी कही जाएगी हमारे साथियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्डर बहुत जल्दी डिलीवर होने जा रहा है। अब एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है और यूपी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया 7.5 लाख स्नातकधारी जो है प्रशिक्षुओं को भत्ते देने को लेकर के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि बीए बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब बीए बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। अभी तक अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को मिल रहा था। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्नातक हुए युवाओं को कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप करने के अवसर होंगे। साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। उन्होंने कहा 2017 में जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने हम सबको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या योजनाओं को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और सबसे बड़ी योजना 7.5 लाख को प्रशिक्षु भत्ता देने की तैयारी है। इससे पहले तकनीकी विषयों में थी, अब जो है बीए बीएससी और बीकॉम के जो है अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के निकल कर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार की तरफ से राजस्व विभाग के पटवारियों का ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। पिछले 10 साल से मांग कर रहे पटवारियों के लिए यह बड़ी राहत।
इससे प्रदेश भर के 2500 पटवारियों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि 2011 से पहले प्रदेश में राजस्व पटवारियों की योग्यता कक्षा 10वीं थी। इसके बाद सरकार ने योग्यता BA कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद पटवारियों को कक्षा 10वीं के ग्रेड पे 25,500 रुपये वेतन मिल रहा था। इस विसंगति को लेकर के पटवारियों ने प्रदेश भर में कई बार हड़ताल और काम बंद भी किया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला ने पटवारियों को आश्वासन दिया था या आश्वस्त किया था कि जल्द इसका समाधान किया जाएगा। मंगलवार को वित्तायुक्त की ओर से पटवारियों के ग्रेड पे बढ़ाकर 32,100 रुपये कर दिया गया है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी पहल कही जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की PCSJ और बिहार PCS भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। दोनों परीक्षाओं की तिथियां टकरा गई हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब किसी एक भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा 4 वर्षों के बाद 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 फरवरी को PCS प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यूपी की PCSJ और बिहार की PCS परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके लिए जो है दोनों भर्तियों में आवेदन करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर मुहिम छेड़ दी है। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 2 भर्तियां एक दिन टकरा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोई किसी जो भर्ती, जो ये दोनों महत्वपूर्ण भर्ती हैं, किस भर्ती में जो है डेट को बढ़ाया जाता है, क्या होता है, जो भी होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप जी ने कहा है कि बदलते दौर में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा के माध्यम से तेजी से बदले हुए हैं। ऐसे में नवाचारों की बहुत ज़रूरत है। हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। कई जगह पर स्मार्ट क्लास बन गई। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से मंगलवार को आयोजित विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु नवाचार विषय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश भर के डाइट, इंटर कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षकों ने कहा कि अब दौर बदल रहा है। यानी शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर की गई है। इसमें जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, SCERT निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने बताया कि बनारस, गोरखपुर, मेरठ, अलीगंज, झांसी डाइट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास बेसिक विभाग के द्वारा किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी ने शिक्षा को लेकर के नए जो प्रोसेस और पहल की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में इसी बैठक के बाद जो SCERT पर कई सारे मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की गई है और बहुत ही चीज़ें जानने की कोशिश भी की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, जो बहुत ही यहाँ पर कहा जाएगा बड़ा झटका है शिक्षा मित्रों के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों का 15 दिनों की छुट्टियों का वेतन काटा जाएगा। बीते दिनों परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश था और इसके चलते यह वेतन कटौती किए जाने के आदेश दिए गए। जनवरी का जो वेतन उन्हें फरवरी में मिलेगा वह कटौती के साथ मिलेगा। शिक्षा मित्र 11 महीने की संविदा अवधि पर ही तैनात है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में भी 15 दिन का वेतन काटा गया था। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि जनवरी का पूरा वेतन शिक्षा मित्रों को दिया जाना चाहिए। तो कहा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि 15 दिनों का वेतन जो है यहाँ पर जो है शिक्षा मित्रों को काटे जाने को लेकर के प्रावधान किया गया है बेसिक विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है बिहार सरकार की तरफ से। यहाँ पर लिखा गया है कि BPSSC 12 फरवरी को होने वाली 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सख्ती बरतने वाला है। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार इस बार परीक्षा में नकल करते हुए किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी 3 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सभी लोग देख सकते हैं भर्ती परीक्षाओं में नकल पर नकेल को लेकर के हर प्रदेश सरकार की एक नई पहल जारी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार ने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं।
अगला जो महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए वो है शिक्षा निदेशालय के अफसरों को अब बैठकों के लिए लखनऊ जाने की जरूरत कम पड़ेगी। बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से हुआ करेंगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय परिसर में ई कंटेंट स्टूडियो का मंगलवार को शिलान्यास कर दिया गया। इस साल यह बनकर तैयार हो जाएगा। शिलान्यास के साथ ही निर्माण एजेंसियों को काम शुरू कर दिया है। इस स्टूडियो में केवल ऑनलाइन बैठकें ही नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षकों के लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे और फिर महाविद्यालयों में उनकी पढ़ाई हो सकेगी। तो उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय के सामने पार्क में ई कंटेंट स्टूडियो का शिलान्यास एवं भूमि पूजन उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2017 में पहल जो है की गई थी। काफ़ी दिनों तक लंबित रहने के बाद अब यह धन स्वीकृत हुआ है। तो बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी यहाँ पर। इसके माध्यम से जो शिक्षकों के कार्यकरण में रखरखाव में इन सारी चीज़ों जो कार्यकरण है उनमें पारदर्शिता लाने को लेकर के बड़ी अपडेट ये होगी और अधिकारियों और अफसरों की जवाबदेही यहाँ से तय हो सकेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है वो है सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जो है हेमलता सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उच्चतर सेवा चयन आयोग ने संस्कृत गणित विषय शारीरिक शिक्षा और शास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की थी। इसमें 1 अंक को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी और 1 अंक बढ़ाए जाने की यहाँ पर मांग की है। याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में याची का नाम नहीं है, इस वजह से उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया। याची ने संशोधित परिणाम को खंडपीठ के सामने चुनौती दी है। बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी। उत्तर कुंजी मामला कहा जाएगा यहाँ पर भी। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो आपका टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 है इसमें जो है तदर्थ शिक्षकों के जो 22,000 पदों को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पदों को खत्म करने को लेकर के उन पदों को जो है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल करने को लेकर के लगातार संघर्ष जारी है। आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब देखने वाली बात क्या होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ शिक्षकों के पद को खत्म कर दिया है। उसके बाद विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। शिक्षकों का कहना है सरकार से आजीविका का हवाला देकर मानदेय रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद का अध्याचन की मांग कर उसे भी शामिल किया जाए। तो ये प्रयास एक बहुत बड़ा प्रयास कहा जाएगा यहाँ पर 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर के या पर यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि डिसाइड करने को लेकर के अभी भी प्रयास जारी है। कब तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर समिति का भी गठन हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ गई है। जो भी 68 से 13,156 कोर्ट केस से जुड़े हुए साथी हैं, जल्द ही आप सभी लोगों का फैसला डिलीवर होगा। जो फैसला कहा जा रहा था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का डिलीवर होगा उसके बाद होगा, तो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो फैसला है आप सभी लोगों को देख सकते हैं डिलीवर हो चुका है। साथ में यहाँ पर यूपी सरकार ने 7.5 लाख युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। और साथ में यहाँ पर जो खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि यूपी शिक्षा मित्रों को जो है वेतनमान जो है उनका 15 दिनों का जो है काटा गया है। बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी। और यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी में जो हो सकता है 22,000 पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो संपूर्ण जानकारी जो भी हमें अपडेट के माध्यम से प्राप्त होगी या जो भी खबरें हमें प्राप्त होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। इस प्रयास में आप सभी लोग भागीदार जरूर बने और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारियों की जो सीरीज है लगातार मिलती रहे। इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे आप सभी लोगों से किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।